अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक औरत की पुकार। अल्लाह पाक ने औरत को किस चीज़ से बनाया है, ये बयान सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया मर्द और औरत में क्या फ़र्क है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 काम करने में हमेशा जल्दी करना चाहिए। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि नेक और अच्छे शौहर की 7 निशानियाँ, जिसमें भी ये 7 निशानियाँ हों तो वो नेक और अच्छा शौहर होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक औरत कहती है कि आज से बहुत वक्त पहले की बात है, जब अल्लाह ने इस ज़मीन पर किसी इंसान को नहीं भेजा था, अल्लाह ने इंसान को बनाया, यानी आदमी को बनाया। उस वक्त अल्लाह ने मुझे उसके साथ पैदा नहीं किया था। फिर मर्द को इल्म अता किया और सारे फरिश्तों को उसे सजदा करने को कहा। मैं उस वक्त भी नहीं थी, मुझे अल्लाह ने इसके काफ़ी देर बाद बनाया। एक अजीब बात यह है कि मर्द को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, बेज़बान मिट्टी से, बेरौनक मिट्टी से, ऐसी मिट्टी से बनाया जिसमें खुशबू तक नहीं थी। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे उसी मर्द की पसली से पैदा किया। अजीब बात है ना, मुझे एक ऐसी चीज़ से बनाया गया जिसे अल्लाह ने इल्म की ताकत दी, जिसे अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करवाया, जिसको सजदा करने से इनकार पर इब्लीस हमेशा के लिए मरदूद करार दे दिया गया, जिसे अल्लाह ने ज़मीन पर अपनी खिलकत के लिए मुंतखब किया। कैसी अजीब बात है कि मर्द के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बिल्कुल आम और मामूली सा था, और मुझे बनाने के लिए लिया जाने वाला मटेरियल कितना आली था और कितना खूबसूरत था। हर वो खूबी वाला था जो रब ने चाहा। फिर भी कुछ लोग इस ज़मीन पर मुझे कभी भी वो इज़्ज़त, कद्र और वो अहमियत नहीं देते जो मर्द को हासिल है, जो मेरा हक है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। दोस्तों ये उस औरत की पुकार है जिसको आज लोग इज्जत नहीं देते। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं नेक और अच्छे शौहर की 7 निशानियाँ। नंबर 1, झगड़ा ना करने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखता है, उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करता है और सुलह करने में पहल करता है, तो ऐसा शौहर बेहतरीन और अच्छा होता है। नंबर 2, बीवी का ख्याल रखने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी की ज़रूरतों का ख्याल रखता है और उसकी ज़रूरतें पूरी करने में कोई कंजूसी नहीं करता, तो वो नेक और अच्छा शौहर होता है। नंबर 3, पराई औरतों पर नज़र नहीं डालने वाला। दोस्तों ऐसा शौहर जो अपनी बीवी के अलावा किसी गैर औरत पर गंदी निगाह से नज़र नहीं डालता, अपनी बीवी का बनकर रहता है, तो वो नेक और बेहतरीन शौहर होता है। नंबर 4, एहसास करने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी का एहसास करता है, अपनी बीवी से अच्छे अखलाक से पेश आता है, तो वो अच्छा और नेक शौहर होता है। नंबर 5, हिफाजत करने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी की इज़्ज़त व आबरू की हर वक्त हिफाजत करता है, उसको हर तरह की बुरी चीज़ से बचाता है, तो ऐसा शौहर नेक और अच्छा होता है। नंबर 6, जुल्म नहीं करने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करता, उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं देता, तो वो नेक और अच्छा शौहर होता है। नंबर 7, मुसीबत में साथ देने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी का मुसीबत में साथ दे, उसकी हिफाजत करे, तो वो नेक और अच्छा शौहर होता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया मर्द और औरत में क्या फ़र्क है।
वो कौन से मर्द हैं जो मर्द होकर भी औरतें हैं, और वो कौन सी औरतें हैं जो औरत होकर भी मर्द हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, मर्द और औरत में क्या फ़र्क है, उनकी सोच में क्या फ़र्क है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ने हर खिलकत को अदल के तराजू में तोल कर राह बख्शी है। हर मखलूक को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया गया है और उसे ऐसी ऐसी चीज़ें इनायत की गई हैं जिससे वो अपना काम बेहतर कर सके। जैसे कि गोश्त खाने वाले जानवरों के दांत अल्लाह ने नोकीले रखे ताकि वो आसानी से गोश्त खा सकें, शिकार कर सकें, और घास खाने वाले जानवरों के दांत सीधे रखे ताकि वो आसानी से घास खा सकें। वैसे ही औरत के वजूद में प्यार, एहसास, रहम, उम्मीद, भरोसा, ख्याल भर दिया है ताकि औरत अपने घर का ख्याल रख सके, अपनी औलाद से प्यार कर सके, अपने मर्द की फ़िक्र कर सके, अपने घर को संभाल सके, और मर्द को शुजाअत, बहादुरी, हिल्म और हिकमत की मट्टी से बनाया ताकि मर्द दुनिया में अपने घर की हिफाजत कर सके, अपने घर वालों की ख्वाहिशात पूरी कर सके। औरत अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले किसी न किसी एहसास के साथ करती है, कभी रहम में, कभी प्यार में, कभी भरोसे में, और मर्द अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले तजुर्बे की बुनियाद पर किया करते हैं। औरत का दिल औरत के वजूद पर हावी होता है और मर्द का दिमाग मर्द के वजूद पर हावी होता है। लेकिन अफसोस तो ये है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें औरत मर्द का लिबास पहन लेंगी और मर्द औरतों की तरह सोचेंगे। तो शख्स ने कहा, या अली, हमें कैसे पता चले कि ये औरत होकर भी मर्द की तरह सोचती है और ये मर्द होकर भी औरतों की तरह सोचता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो मर्द अपनी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला किसी न किसी एहसास के साथ करता हो और तजुर्बात को पस्त समझकर अपने दिल का ग़ुलाम बनता हो, तो समझ लेना कि ये जिस्म तो मर्द का रखता है लेकिन इसकी सोच एक औरत जैसी है। और जो औरत अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले तजुर्बे की बुनियाद पर करने लगे और अपने एहसास का ग़ुलाम बन जाए, तो समझ लेना ये जिस्म तो औरत का रखती है लेकिन इसकी सोच एक मर्द जैसी है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 काम ऐसे हैं जिनको करने में हमेशा जल्दी करना चाहिए। नंबर 1, जवान बेटी की शादी करने में। दोस्तों, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बेटी जवान हो जाए तो उसका निकाह करने में जल्दी करना। बेशक दोस्तों, जब भी आपकी बहन बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसका फ़ौरन निकाह कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी औलाद जवान हो गई और अगर वो गलत रास्ते पर चल पड़े तो उलमा फरमाते हैं कि उन गलत कामों का गुनाह औलाद के साथ साथ माँ बाप को भी मिलता है। नंबर 2, कर्ज़ की अदायगी करने में। बेशक दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी का हक मारकर या माल खाकर इस दुनिया से चला गया और उसका कर्ज अभी तक किसी ने अभी तक नहीं चुकाया है, तो कल क़यामत के दिन उससे ज़्यादा गरीब और लाचार और उससे ज़्यादा बदहाल कोई ना होगा, क्योंकि उस इंसान को क़यामत के दिन एक एक पाई का हिसाब देना होगा। नंबर 3, अज़ान होने के बाद नमाज अदा करने में। दोस्तों, ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं है। अगर इंसान ये कहता है कि मैं थोड़ा ठहर कर नमाज़ पढ़ लूँगा, मेरा ये काम अटका हुआ है, पहले मैं ये काम कर लूँ उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ लूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि औरतें अज़ान के बाद नमाज़ पढ़ सकती हैं, और अगर मर्द है तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है तो बाजमात नमाज अदा करे, उसमें देरी ना करे। नंबर 4, मैयत को दफन करने में। दोस्तों, जब कोई इस दुनिया से चला जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसके कफन दफन का इंतज़ाम कर दिया जाए और उसके लिए दुआएं की जाएं।